अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तस्वीर हुसैन और आप देख रहे हैं कार इलेक्ट्रिक डॉक्टर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मौजूद हैं कि अपने स्टोर नमाज रूम में, कि जिसमें बैठ के हम करते हैं कि अपनी गाड़ियों के मसले मसाइल डिस्कस। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली कुछ वीडियो से हम मुसलसल बात किए जा रहे हैं इंजन के जो सेंसर लगे होते हैं उन पे। तो इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कैम शाफ्ट सेंसर को, उसके बाद क्रिंक शाफ्ट सेंसर को, इनटेक एयर प्रेशर सेंसर को, और उसके बाद पिछले जो वीडियो आई थी उसमें हमने IAC वॉल्व के ऊपर बात की थी, जो कि गाड़ी को आइडल पोजीशन पे खड़ा रखने में मदद करता है। और उसके बाद जी हम आज जो जिन दो सेंसर्स पर बात करेंगे वो है एक मैप सेंसर और एक है जी मास एयर फ्लो सेंसर। इनकी देखेंगे कि ये लगे हुए किस तरह होते हैं, इनकी बनावट किस तरह से होती है और ये काम किस तरह से करते हैं और किस किस चीज़ में इनका रोल होता है। इसको ज़रा अच्छी तरह से डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही चीज़ें जो हमें वैसे तो पता होता है कि ये फ़लाँ सेंसर है, इधर लगा हुआ है, ये फ़लाँ सेंसर है। जब हम उसकी बनावट और उसकी एक एक चीज़ को समझ जाएंगे तो उससे हमें उसकी एक अफादियत का पता चल जाएगा। हमें पता चल जाएगा ये अगर इसमें इंस्टॉल हुआ हुआ है तो इसने ये काम करना होता है। तो बात चीज़ें होती हैं कि हमारा जहन उस तरफ जाता ही नहीं है कि इसका लिंक भी इसके साथ हो सकता है। जब पूरी कहानी का ट्विस्ट हमें समझ आ जाती है तो उस टाइम हम ऑब्वियसली उस बात तक भी पहुंच जाते हैं कि अगर ये मसला है तो इसमें वो भी इन्वॉल्व हो सकता है, वो भी इन्वॉल्व हो सकता है और वो भी इन्वॉल्व हो सकता है। उन 4-5 चीज़ों का जब हमें जहन में आता है तो उनमें फिर हम उसको किसी तरह खुरेद के उसके बिल्कुल उसकी जड़ों तक पहुंच जाते हैं कि जिससे हमारा हमें मसला हल करने में मदद मिलती है। तो चलते थोड़ा बात करते हैं सेंसर्स पे और समझने की कोशिश करते हैं कि ये सेंसर बेसिकल है क्या और किस तरह से इसकी बनावट की भी होती है। या इसमें जैसा कि इस पिक में आप देख सकते हैं कि मैनिफ्यूल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर क्या होता है, और इंग्लिश समझने वाले लोग इसको इंग्लिश में देख लेंगे और उर्दू वाले को मैं कर देता हूँ जी ट्रांसलेट इन उर्दू। तो जी सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि डेफिनेशन से। तो फ्रैक्ट वैक्यूम के अंदर कोई भी एयर प्रेशर नहीं होता, जबकि एटमॉस्फेयर में 1.13 बार एयर प्रेशर होता है, जबकि एक्सटेंडर एयर बलून के अंदर 1.52 बार प्रेशर होता है। अगर आप इस बैलून के प्रेशर को वैक्यूम के रेफरेंस से मेज़र करते हैं तो इसे कहा जाता है एब्सोल्यूट प्रेशर। और अगर इसी बैलून के प्रेशर को अगर आप एटमॉस्फेयर के रेफरेंस से मेज़र करते हैं तो इसे कहा जाएगा जी एटमॉस्फेयर प्रेशर। अगर बात की जाए इसकी जगह की जहाँ पे मैप सेंसर लगा होता है तो एयर फिल्टर और इंजन के बीच में लगाया जाता है ये सेंसर, ताकि एयर फिल्टर से इंजन के बीच में लगाया जाता है ये सेंसर, ताकि एयर फिल्टर से जो भी एयर इंजन के अंदर जाती है तो इसका प्रिसाइज प्रेशर को ये सेंसर मेज़र कर सके। इस सेंसर के अंदर वैक्यूम चैम्बर होता है जो कि वैक्यूम को मेंटेन करता है और उसके साथ कनेक्ट होती है जी हाईली सेंसिटिव सिलिकॉन स्ट्रिप। इस हाईली सेंसिटिव सिलिकॉन स्ट्रिप को इस तरह से फिट किया जाता है कि इसका एक सिरा वैक्यूम चैम्बर के अंदर कनेक्ट रहे, जबकि दूसरा सिरा थ्रोटल बॉडी के अंदर आने वाली एयर इसके साथ कनेक्ट में आए। अगर बात की जाए इसके काम की तो जब भी आप एक्सीलेटर पेडल दबाएंगे तो थ्रोटल से हवा अंदर जाएगी। ज़्यादा एयर अंदर जाने की वजह से एयर का प्रेशर भी बढ़ेगा और वो प्रेशर सीधा सिलिकॉन स्ट्रिप को डेफॉर्म करेगा और यही डेफॉर्मेशन सिलिकॉन स्ट्रिप का जो रेजिस्टेंस है उसको कम करेगी, यानी आउटपुट वोल्टेज आपको ज़्यादा मिलेंगे। यानी कि जितनी ज़्यादा एयर उतनी कम रेजिस्टेंस और उतनी ही ज़्यादा वोल्टेज होंगी। जितनी ज़्यादा एयर होगी उतना ज़्यादा वोल्टेज होगा और जितनी कम एयर होगी उतना कम वोल्टेज होगा। अब इसी वोल्टेज को कैलिब्रेट करके इंजन मैनेजमेंट यूनिट है वो सीधा ही इंजेक्टर से अंदर कितना फ्यूल पास करना है उसे डिसाइड करेगा। ये इसकी एयर की क्वांटिटी, उसका प्रेशर, उस चीज़ को मेज़र करता है इसका ये सेंसर। और ये सेंसर अंदर जो आपका इंजन मैनेजमेंट यूनिट लगा होता है कंप्यूटर के अंदर, जिसकी ड्यूटी इस एरिया में काम करने की है,
इसको मैनेज किस तरह से करना, मैनेजमेंट का उसका काम है। तो वो फैसला करता है इस इन दो जो आपके एक ये सेंसर जो मैप सेंसर मैंने आपको बताया और एक मास एयर फ्लो सेंसर जो है, इन दोनों के जो डेटा है उसको लेता है वो लेकर, तो उससे ही वो फैसला करता है कि कितनी एयर आ रही है, उसमें कितना फ्यूल इंजेक्ट करना है, और वो उसका एक अच्छा सा मिक्सचर बने, और उसमें आगे उसको जो आपका सेंसर है ऑक्सीजन सेंसर, वो उसका डेटा भी लेता है, और उससे उसको लीन और रिच का भी पता चलता है। तो वो इस सारे डेटा को आपस में मिक्स उसका कॉम्बिनेशन बनाकर तो वो फ्यूल इंजेक्ट करवाता है एयर के हिसाब से जिससे आपकी गाड़ी एक तो अच्छा चलती है और दूसरा उसमें पेट्रोल की एवरेज भी ठीक होती है, और इस चीज़ को देखता है ये। अब दूसरा जो सेंसर है हमारा